जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। दोस्तों सुबह का समय हो रहा है, अभी अभी सो के उठे हैं, बच्चे सब अभी सो रहे हैं। सो के उठने के बाद थोड़ा सा धरती मैया को हमने नमस्ते किया, उनका धन्यवाद किया कि वो हमारा भार संभाल रहे हैं और जो भी अच्छे बुरे जो लोग हैं सबको एक समान अपनी धरती पे उन्होंने रखा है, सबका भार संभाल रखा है। इसके लिए उनका शुक्रिया करना चाहिए। और अभी उठ के हम आ गए हैं, बाबू सो रहे, उसके पापा सोना वो भी सो रही है। माही और मानसी नहीं है क्योंकि वो लोग नानी के यहाँ जा चुकी हैं और दुर्गा पूजा चल रहा है तो नानी के यहाँ उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उसकी नानी नाना मामी मामा सब लोग उसको भी मानसी को भी बार बार बुला रहे थे, तो मानसी और माही दोनों गई हैं वहीं पे। दशहरा के बाद वो लोग आएंगे क्योंकि दशहरा पे वहाँ पे मेला लगता है। और अब हम मुँह धो चुके हैं क्योंकि सो के उठो ना तो अक्सर चक्कर आते रहते हैं और अजीब सा लगता रहता है, तो मुँह धो लो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आंखें अब खुल गई हैं और हम काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो जब मुँह धो लो ना तो थोड़ा सा ठीक लगता है। और आज है महाअष्टमी, तो आप सभी को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो अष्टमी के दिन ही हमारे यहाँ नौ दुर्गा जो पूजा होती है ना, कन्या पूजन होता है, वो किया जाता है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन किए जाते हैं, तो जैसे जिनको ठीक लगे। और अष्टमी है तो आज के दिन सुहाग की सामान्य औरतें चढ़ाती हैं, श्रृंगार का सामान औरतें अपने लिए चढ़ाती हैं, तो और नारियल वगैरह चढ़ाती हैं। तो शाम को देखते हैं, अगर पंडाल में जाएंगे शाम को तो आप सबको वीडियो दिखाएंगे कि पंडाल में हमें जाना है। सुहाग के सारे जो श्रृंगार की चीज़ होती हैं सुहाग के, वो हमको वहाँ अष्टमी पे चढ़ाना है माता रानी को। और चढ़ाना क्या, वो माता रानी को छुआ करके खुद के लिए रखना है। जो अष्टमी के दिन देखिए जो श्रृंगार का सामान चढ़ता है, कुछ लोग गलती करते हैं कि जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं माता रानी के यहाँ छोड़ के चले आते हैं और वो फिर बाद में इधर उधर हो जाता है। जो लोग प्रसाद बांटते हैं इधर उधर कर देते हैं या फिर फेंका जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि हमें वहाँ पे श्रृंगार का सामान छोड़ के आना है, लेके आना है, क्योंकि उसे हम अपने लिए चढ़ा रहे हैं और माता रानी को छुआ कर लेके हमें वापस आना है। माता रानी को श्रृंगार का सामान पहले दिन ही चढ़ जाता है। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और जो भी हमारा सुबह का काम है पहले वो निपटाएंगे। और ये काला वाला जो हमारा चप्पल है स्लीपर, इसको हम अंदर के लिए बनाए हैं और जो हमने पहन रखा है इसको हमने बाहर के लिए बना रखा है, लेकिन भूल करके हम इसको पहन के नीचे आ गए थे क्योंकि जो बाहर मिट्टी वगैरह बहुत है, अगर घर में बाहर के चप्पल पहन के जाओ तो बहुत गंदा हो जाता है, घर कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। इसलिए हमने बाहर का अलग सा बना के रखा है और अंदर का अलग से बना के रखा है। तो अभी तो हम सो के उठे ही हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो हाथ में कमान जो आया है ना, ये साफ सफाई का है। तो सफाई अभियान अभी चल रहा है, सफाई अभियान के बाद ही आगे का कार्यक्रम होगा। अभी अंदर से सफाई करते हुए बाहर आए हैं, साफ सफाई अंदर हो चुकी है, बाहर की रह गई। और उधर देख रहे हैं पीछे साइड एक बकरी और बकरा हमारे हैं दोनों, तो दोनों में खेल चल रहा है, भाई भाई है दोनों, तो भाई भाई में खेल चल रहा है, मस्ती चल रही है। दरवाजे के सामने तो साफ सफाई हो गई है। अब हमारे घर में जो चौआ, हमारे यहाँ जो बकरी भैंस गाय जिनके यहाँ कोई भी जानवर बोला रहते हैं ना, तो उन्हें बोला जाता है चौआ। चौआ को चारा दे दो, मतलब चौआ मतलब जानवरों को ऐसे ही हमारे यहाँ बोला जाता है, चौवन की देखभाल करना। तो चौवन की देखभाल में हम आ चुके हैं और इसको हमने सानी भी दे दिया है। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल के इसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, जो भी ये खाती है आटा चला करके दे देते हैं, क्योंकि जानवरों को भूखा नहीं रखना चाहिए। इनके भूखे रहने से हमें श्राप लगता है, ये बोल नहीं सकते हैं, अनबोलता है। तो जब इनको भूख लगती है तो इनका जो दुख होता है वो दुख श्राप बन के हम पे आता है। तो इनकी सबसे पहले ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, इनके बाद हमें हमारे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। पहले ये हैं बच्चे, बाद में। पहले क्यों ये हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं। बच्चे हमारे बोल सकते हैं, हमसे मांग सकते हैं, तो इसलिए इनका जो काम है वो सबसे पहले
नीचे का जो भी काम था सारा हमने निपटा दिया है और अब हम आ चुके हैं छत पे। छत की साफ़ सफाई चालू हो गई है, मतलब सारे साफ़ सफाई फ़िलहाल हमने कर डाले हैं। कल से ही हम लगे हुए हैं काम में, क्योंकि आज कन्या पूजन करवाना है घर में। और ये देखिए, अब हम ये वाले छत पे और इस पे, यहाँ पे बकरियाँ रहती थी तो सबको हमने अच्छे से धो दिया है। खुरपा लेके, झाड़ू लेके बैठे थे, मतलब खुरपा से करकोल करकोल के सारी जो भी गंदगी थी सब हमने निकाल के साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमें खाना बनाना है और यहीं पे हमें कन्याओं को खाना भी खिलाना है। उनके लिए आसन वगैरह जो है सब हम यहीं पे लगाएंगे, लेकिन अभी तो सुबह ही है, अब तो शुरुआत होने जा रही है। नहाने के बाद जो हमारा रोज़ाना का पूजा पाठ छोटा सा सिंपल सा होता है, और माता रानी के लिए जो हमने कलश स्थापना की है वहीं पे अभी पूजा होती है हमारी 9 दिन से। तो वहाँ पे हमने पूजा पाठ कर लिया है जो भी हो सका है। तो अभी जब खाना बन जाएगा, मतलब कन्या पूजन के लिए जो बन रहा है भोग का प्रसाद, तो इसे भोग का प्रसाद ही बोलेंगे, क्योंकि कन्या पूजन के लिए कन्याएं आने वाली है खाने के लिए। तो फिर उस समय भी हम चढ़ाएंगे, और कल भी हलवा पूड़ी और चने का भोग लगेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चने बनाएंगे। अच्छा, चने की बात से लेकर हमें याद आया कि कन्या पूजन में भिगोए हुए चने खिलाने चाहिए, फ्राई किए हुए मतलब बनाए हुए चने नहीं खिलाना चाहिए। तो ये तो हमें नहीं पता है, हमने भी पूछा है किसी से तो हमें पता चला। लेकिन अब जब हम छोटी थे तो जब कन्या खाने के लिए जाया करते थे तो वहाँ पे हमें बनाए हुए चने मिला करते थे, कच्चे चने नहीं मिला करते थे। तो अभी हम दुविधा में हैं, लेकिन हमने कच्चा चना निकाल लिया है थोड़ा सा, और जो हमें चने को बनाना था तेल में उसे हम बना ले रहे हैं। तो हमने जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, नमक, चने सारी थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, और लहसुन वगैरह कुछ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि पिछले 9 दिनों से हमारे यहाँ लहसुन और प्याज नहीं यूज़ किए जा रहे थे। तो ये हमने चने बना के अभी तैयार कर रहे हैं। तो इसको हमने रख दिया है बनने के लिए, दोबारा से देख लेते हैं। तो अभी ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा चिपक रहा है कढ़ाई में, तो इसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी डाल करके इसको ढक देते हैं ताकि आराम से धीमी आंच पे ये पक जाए। इधर हम आटे को लगा करके रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और आटे में हमने डाला हुआ है रिफाइंड ऑयल, इसे लगा के रख देंगे। और कन्या पूजन हमारे यहाँ ससुराल में पहली बार हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ ससुराल में। जब से हम आए हैं हमने कभी नहीं देखा कि हमारे ससुराल में कन्या पूजन हुआ है। मम्मी के यहाँ हुआ करता था, वहाँ पे हम देखा करते थे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी की चीज़ें हमें नहीं पता है। और अजीब सा डर सा लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा काम मैंने भंडारा ठान लिया है और दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या करना है क्या नहीं। तो अब हम हलवा बना रहे हैं सूजी का, देसी घी डाल के हम इसे अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। और भूनने के बाद हलवा में पानी डाल के, चीनी डाल के, थोड़ा सा कुछ और डाल देंगे। तो उसके बाद इसे एक तो घर में अकेली बंदी, दूसरा ये हमारा बच्चा, मतलब काम करने नहीं देना चाह रहा है ये मम्मी को, और रोते जा रहा है कि इसको मैं गोद में ले लूँ, इसको गोद में लेना है। अभी ये जिद पे आ गया है कि इसको गोद में ले लो। तो थोड़ी देर हम इसे गोद में लेके फिर अपने पास ही बिठा दिए तो चुप हो गया। अब हमने इसको हलवा थोड़ा सा दे दिया है, एक साइड निकाल लिया है, ठंडा होने के बाद ये खा लेगा। तो अपने आप देखिए कैसे फूंक फूंक के ठंडा कर रहा है, जैसे हम फूंक के इसे देते हैं ना वैसे ही फूंक फूंक के ये ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इनके हाथों में आ गया है चम्मच, मतलब
जो चाहिए था वो तो मिल ही गया है। तो अब हलवा डायरेक्ट मुंह में ही जाएगा ठंडा होने के बाद। हलवा को बना करके हमने थाली में निकाल लिया है। चने भी हमारे तैयार हो गए हैं। कढ़ाई को हम धो लेंगे अच्छी तरह से और इसी में फ्राई करेंगे हम पूड़ी को। तो अकेले हैं दोस्तों, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सुबह से इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी मची है ना कि हम थक गए हैं और सर भी दर्द करने लगता है। मतलब थोड़ा सा अकेले काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कोई हेल्प करने वाला रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन बड़ी बेटियां भी दोनों नहीं है। माँ ही होती तो मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है जब भी कोई चीज़ मांगूँ तो। लेकिन अभी सोना है तो वो नहीं सुनती है, छोटी है और इतने सारे कामों को संभालना, इसीलिए हमने अखंड जोत नहीं रखा घर में। आप सभी ने पूछा था दीदी आपने अखंड जोत क्यों नहीं रखा है, तो बस यही कारण है, यही रीज़न है कि हमने अखंड जोत नहीं रखा है। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी और हमारी फैमिली का छोटा सा हिस्सा बन जाइए आप सब भी। अकेले ही सही पर फाइनली हमने सारा खाना बना के कंप्लीट कर लिया है। बस पूड़ियाँ तलनी है। ये तो हमें बहुत मज़ा आता है पूड़ियाँ तलने में। खाना बनाने में सबसे फेवरेट काम हमारा यही है। हमें चूल्हे पे पूड़ियाँ तलना बहुत पसंद है, गैस पे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। चूल्हे पे पूड़ियाँ तलना हमें बहुत पसंद है। मतलब कितना, एक झुआ एक तसला जितनी भी पूड़ियाँ हो हम तल डालेंगे। हमें चूल्हे पे पूड़ी फ्राई करना बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा फेवरेट काम है। और पहले जैसे मतलब क्या बोलूँ, मैं बता नहीं सकती। जैसे पहले हम काम कर लिया करते थे सारे काम, मुझे याद है बहुत सारे काम मैं अकेले कर लिया करती थी। पितर में जब पितर पक्ष के दिन विदाई होती है हमारे पूर्वजों की, और होली पे दिवाली पे जो भी पकवान बनते थे मेरे मायके में मैं अकेले बनाया करती थी। मम्मी ये तक नहीं देखने आती थी कि मैंने गुजिया का पूरन कैसे बनाया है। जब भी बना के मैं मम्मी को चेक करवाया करती थी, मम्मी मीठे में देख लो कैसा है। मम्मी को हमेशा पसंद आते थे कि हाँ तुमने एकदम परफेक्ट बनाए हैं। मतलब ये मेरे दाएं हाथ का काम था, बाएं हाथ का काम था जो भी बोलते हैं। तो ये सब मेरे एकदम कुछ भी नहीं था मेरे लिए, सारी चीज़ें मैं अकेले हमेशा करती आ रही थी। लेकिन जैसे पहले जैसा अब कोई काम ही हम नहीं कर पाते हैं अकेले, दिक्कत होने लगती है। जैसे कमर में पेन होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। तो फाइनली दोस्तों कन्या पूजन का जो कार्यक्रम था वो शुरू हो गया है। खाना बनाने के बाद हमने इनके लिए बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें लगाई। अब ये लोग आ चुकी हैं, इनका इंतज़ार कर रहे थे आधे घंटे से बैठकर, क्योंकि ये लोग 2 जगह से कन्या पूजन करवा के आई हुई हैं। तो इनके पैरों में महावर वगैरह लगा हुआ है, तो इनका जो पैर था वो हमने आंचल से साफ किया, धोया और इनको अब हम लगा रहे हैं पैरों में महावर। और साथ ही माता रानी से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हमसे गलती हो रही हो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमने कभी भी नहीं किया हुआ है, ना ससुराल में ना मायके में। मायके में मम्मी लोग करती थी, हमसे कोई मतलब ही नहीं था, खाना बनाना रहता था वो हम कर दिया करते थे। लेकिन ससुराल में जब से आए हमने किसी को देखा नहीं कभी, और ना ही हमारे ससुराल में ये कभी हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है और माफ़ी भी मांगते जा रहे हैं। माता रानी जो भी गलती होगी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम हैं एक छोटे से पत्ते आपके लिए, एक मिट्टी के समान है, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आपकी सेवा करने के लायक नहीं है, हमें इतना कहाँ दम और हमें इतनी कहाँ बुद्धि कि आपकी सेवा कर पाए। पर मनुष्य होने के नाते जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा धर्म है वो हम निभा रहे हैं, जो हमसे बन पड़ रहा है, जो हो रहा है हमसे। देखिए दोस्तों कन्या पूजन अभी हो चुका है, हमने इनको भोग लगा दिया है और सब लोग खा चुके हैं, पानी भी पी चुकी हैं कन्याएं। तो अब हमें जो करना है सारी कन्याओं का हमने पाँव भी छू लिया है और 2-3 बच्चों का हमने छुआ तो सारे बच्चे अपने आप उठ गए हैं। और इनसे हमने आंचल में चावल और फूल इनसे मांगा हुआ है, मतलब देवी का एक आशीर्वाद समझ के जो भी है, तो हमने इनसे लिया। और अब हम सबको दक्षिणा देंगे।
खाना जो भी था सबने खा लिया और 2 जगह से बच्चों ने कन्या पूजन करवा के आई हुई है, तो इसलिए बहुत कम थोड़ा-थोड़ा था सबने खाया और सबको चुनरी भी हमने माथे पे बाँध दी है। दुर्गा मैया की जय! गणेश दुर्गा की जय! लक्ष्मी मैया की जय! तो माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा-अच्छा निपट गया है। अब हम इनकी आदर पूर्वक विदाई करेंगे, इन्हें दरवाजे तक छोड़ेंगे और ये अब अगली जगह जाएँगी कन्या पूजन करवाने के लिए और इसी के साथ वीडियो को भी ख़त्म करते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए।